जोमेटो और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड्स और ये सारे ये जो आया ये बहुत ही ख़तरनाक जो सिस्टम आ रहा है। तो ये नेट रिजल्ट इसका ये हो रहा है कि जो हमारा प्रजनन क्रिया है वो मेल्स की और फीमेल्स की दोनों की बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रही है। जो नई फिनोमेना होने जा रही है कि या तो बच्चा होगा नहीं या होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपंग होगा या कोई ना कोई इसमें विकृति होगी। तो ये दोनों के दोनों नशे मुझे नहीं लगता कि ये हमको करने की ज़रूरत है और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली छोड़ने चाहिए। पर्टिकुलरली यंग कपल्स को जिन लोगों ने बच्चे पैदा करने हैं उनके लिए तो बहुत ही सख्ती से ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर अमर सिंह आजाद। आजकल एक समस्या ऐसी देखी जा रही है कि आफ्टर मैरिज बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये समस्या चाहे वो पुरुष है या महिला, दोनों के अंदर ही कमी पाई जा रही है और वो अज्ञानता के अभाव के कारण, डाइट के अभाव के कारण, लाइफस्टाइल के अभाव के कारण इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं और समाज के अंदर वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसके चलते वो महंगी पद्धतियों की तरफ भागते हैं और वो पद्धति है IVF। जी हाँ, आज डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी बताएंगे कि बिना IVF पद्धति के आपके घर में किलकारी गूंज सकती है, आपके घर में बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसी वो कौन सी हम गलतियां करते हैं हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, जिन गलतियों को करने से हमारे शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों को बताएं कि ये समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हो। नमस्कार जी सभी को। ये जो प्रजनन क्रिया या प्रजनन सिस्टम की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं पिछले 50 साल में मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, मेरे देखते देखते ये फिनोमेना सारा हुआ है। तो ये एक बहुत ही डरावनी एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहले क्या हुआ करता था कि अक्सर हम कहते थे कि शादी की पहली सालगिरह से पहले जो नवजात सांप आ जाते थे। कभी ऐसा होता नहीं था कि शादी की सालगिरह बाद में आएगी और बच्चा बाद में आएगा। तो ऐसा अक्सर होता था कि पहली शादी की सालगिरह से पहले जी के 2 से 3 हो जाते थे। तो आजकल जो 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 अभी जो समस्या आ रही है कि जैसे हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब प्रेगनेंसी होगी। पहली तो बात तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाए तो अबॉर्शन हो जाती है। बहुत अबॉर्शन हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन को रोक लेंगे हम गायनेकोलॉजिस्टों की और लेडी डॉक्टरों की मदद से, तो वो दे के स्टीरॉयड और हार्मोन्स, तो वो प्रीमेच्योर बच्चा हो जाएगा 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। उसकी अपनी बड़ी दिक्कतें हैं, उसको फिर आगे जाके इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। तो ये पूरा एक कुचक्कर है जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। तो इसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, वुमेन में भी, औरतों में भी और मर्दों में भी। मर्दों में शुक्राणुओं की गिनती बहुत ज़्यादा कम हो रही है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता बहुत कम हो रही है। इसी तरह औरतों में अंडा नहीं बन रहा, अंडा जो प्रॉपर टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे, कंसीविंग नहीं हो रही, जो पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन एनोवुलेटरी हैं, अंडा नहीं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अंडा बनता है तो कमज़ोर है वो। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसका जो मूल कारण है वो है कि पिछले 50 सालों में हमने जो खिलवाड़ किया है अपने भोजन से, चाहे वो खेती में हो या हमारी रसोई में हो, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी कर दी हैं जो हमको कुदरत से बहुत दूर ले गई हैं। हमारी खेती भी गैर कुदरती हो गई है, वो केमिकल पे ऊपर डिपेंडेंट है या हाइब्रिड फसलों पे या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पे डिपेंडेंट हो गई है। उसके बाद स्टोरेज हमारी बहुत जहरीली हो गई है, जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं अनाज का, वो भी बहुत जहरीला हो गया है। हमारी रसोई बहुत ही अननेचुरल हो गई है। हमारी रसोई में जो कुकिंग के तरीके हैं वो अननेचुरल हैं। उसमें जो हम लोग डालते हैं और कुकिंग, रसोई छोड़ दी लोगों ने। ये और भी ख़तरनाक एक हुआ है कि रसोई छोड़ के हम अब जोमेटो और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड्स और ये सारे ये जो आया ये बहुत ही ख़तरनाक जो सिस्टम आ रहा है। तो ये नेट रिजल्ट इसका ये हो रहा है कि जो हमारा प्रजनन क्रिया है वो मेल्स की और फीमेल्स की दोनों की बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रही है। और हम इसको अगर ये लफ्ज़ यूज़ करें कि ये क्रैश हो रही है, बिल्कुल ही क्रैश हो रही है बहुत तेज़ी से। और आने वाले दशकों में
जो नई फिनोमेना होने जा रही है कि या तो बच्चा होगा नहीं, या होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपंग होगा, या कोई ना कोई इसमें विकृति होगी, या मानसिक वृत्ति होगी, या शारीरिक विकृति होगी। तो ये जो बहुत खतरनाक इस किस्म की जो तस्वीर आ रही है, उसको रोकने का अभी एक जो तरीका यही है कि हम जो कुदरत से दूर गए हैं, हवा पानी मिट्टी से हम बने हैं। हवा पानी मिट्टी को जो हमने प्रदूषित कर दिया बहुत बुरी तरह से, उसको हमको वापस आना होगा। उसको प्रदूषित करने में जो खेती के जो नए टेक्निक्स आए हैं, ये केमिकल्स वाले, वो और जो इंडस्ट्री ने जो पानी का सत्यानाश किया है, टॉक्सिक वाटर डाल के हमारी नदियों में, और जो छोटे छोटे नाले हैं, नदियां हैं, हमारे रिवर्स हैं, तो ये पूरे का पूरा जो बर्तारा हुआ। और उसके बाद जो इंडस्ट्री ने किया, इंडस्ट्रियल फूड, सारे फूड को इंडस्ट्रियल कर दिया कि नेचुरल फूड खाने की बजाय खेतों से आए खाना और रसोई में थोड़ा बहुत पक के खाएँ या कच्चा खाएँ, उसकी बजाय हमने जो इंडस्ट्री का बना हुआ खाना, डिब्बा बंद खाना शुरू कर दिया, जो बहुत ही भांत के और बड़े दिलकश पैकेट्स में जो मिलता है खाना, जो प्रोसेस्ड खाना है, जो इंडस्ट्रियल फूड बोलते हैं इसको हम तो वो बड़ा जो खाना है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मॉडिफाइड खाना है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स डले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नेचुरल तेल खाने की बजाय डालडा घी खाना या रिफाइंड तेल खाना, इसी तरह से चीनी गुड़ शक्कर खाने की बजाय दानेदार चीनी खाना, तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं जो हो गया। और उसके बाद जो ऊपर से जो हम रेडीमेड फूड्स खाते हैं जोमेटो बेस्ड, और जो फास्ट फूड्स हैं या जो स्वीट फूड्स हैं, शुगरी फूड्स हैं, तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं, तो इससे बचने का हमने पिछले कई सालों से जब से हम लोग ये काम कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर का या नेचुरल हेल्थ केयर का, तो उसमें हमने देखा कि जब भी कपल्स का हम खाना बदल देते हैं तो विद इन ए ईयर और 2 वो कंसीव कर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको यही सिखाते हैं कि आपने नेचुरल कैसे खाना है, ऑर्गेनिक कैसे खाना है, घर में उगाना कैसे। तो ये पूरे का पूरा एक हमारा पैकेज है जो हम लोग इसमें दे रहे हैं हमारे होलिस्टिक हेल्थ केयर में। वो खेती से लेके, रसोई से लेके, और जो नेचुरल फूड्स खाने हैं, और उसके साथ जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में जैसे हमने काम करना छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, तो हम लोग योगा करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स साथ में देते हैं कषाय के रूप में, और जो खाना है वो बिल्कुल ही हम चेंज कर देते हैं कि आप कच्चा खाइए, या तो कच्चा खाइए कम से कम 50%, और उसके बाद जो बाकी अनाज खाने हैं उसमें से चावल और गेहूं को माइनस करवा देते हैं, और दूध को, पर्टिकुलरली दूध जो है, जो आज का जो मॉडर्न मिल्क है जो पैकेट्स में मिल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक फूड हो गया है। इसको दूध को ऐसे यूज़ करने का जो सिस्टम है, इसको बंद करना चाहिए। दूध पर्टिकुलरली बहुत ही डेंजरस है, दूध हम बंद करवा देते हैं। तो ये पूरे का पूरा, और मिलेट्स साथ में हम लोग जो अनाज देते हैं वो मिलेट्स हैं, नेचुरल मिलेट्स हैं, जो डॉक्टर खादर वली के जो 5 छरी दानियाँ हैं वो, और वो पूरे का पूरा जो पैकेज है हमारा, इससे बहुत ही जल्दी कपल्स कंसीव कर जाते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से उनकी प्रेगनेंसी चलती है और कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बदल करके हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों की धारणाएं ये भी हैं कि क्या ज़्यादा ड्रिंक करने से या नियमित रोजाना ड्रिंक करने से या स्मोकिंग करने से भी क्या स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। कोई भी चीज़ जो जहरीली खाएंगे, वो जहर चाहे खेती से आए या इंडस्ट्री से आए या हवा से आए या पानी से आए या हमारी गंदी आदतों से आए। जैसे आपने बोला तंबाकू का इस्तेमाल है, बहुत ही गंदी आदत है ये। इसी तरह अल्कोहल का, ये 2 नशे जो सरकारें अपने लीगलाइज ढंग से बेच रही हैं, दोनों नशे सबसे खतरनाक हैं, टबैको और अल्कोहल। तो ये दोनों के दोनों नशे मुझे नहीं लगता कि ये हमको करने की कोई ज़रूरत है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली छोड़ने चाहिए। पर्टिकुलरली यंग कपल्स को, जिन लोगों ने बच्चे पैदा करने हैं, उनके लिए तो बहुत ही सख्ती से ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना अल्कोहल का ना टबैको का। आजकल दोस्तों एक चलन बन गया है कि बार के अंदर जाते हैं, डिस्क के अंदर जाते हैं लोग, और वहाँ पे हुक्का पीते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं,
अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर स्वस्थ रहना, खुशहाल जीवन जीना, अपने जीवन के अंदर बच्चे को पाना, तो जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि मिलेट्स के सहारे अपनी लाइफस्टाइल को सुधार करके और अपनी आदतों के अंदर बदलाव करके आप अपने घर के अंदर अपने प्रयास से अपने जीवन के अंदर खुशियां पा सकते हैं, किलकारी गूंज सकती है आपके घर में भी, आप भी पिता और मां बनने का सुख चाह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।